नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। 24 दिसंबर को होने वाली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वाराणसी की रैली रद्द हो गई है। भले ही रैली रद्द हो गई, लेकिन राजनीति का अखाड़ा सज गया है। जेडीयू ने रैली रद्द होने के पीछे की जो वजह बताई है वो बेहद गंभीर है। आरोप लगाया गया है कि कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज में बुलडोजर चलने की डर से रैली की इजाजत नहीं दी। आरोप है कि अगर कॉलेज में रैली होती तो बाबा का बुलडोजर चल जाता। जेडीयू के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने करारा जवाब दिया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी के गढ़ में भीड़ जुटती नहीं, इसलिए नीतीश कुमार ने रैली रद्द कर दी। अब मनगढ़ंत बहाने बना रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वाराणसी में होने वाली रैली रद्द हो गई है। सीएम नीतीश कुमार की वाराणसी रैली रद्द होते ही बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार ने रैली रद्द होने की जो वजह बताई है वो हैरान करने वाला है। श्रवण कुमार का दावा है कि वाराणसी में रैली के लिए जगह देने वालों पर यूपी सरकार की ओर से बुलडोजर चलाने का दबाव बनाया गया, जिस वजह से रैली के लिए जगह नहीं मिली। तो उन्होंने ये बताया कि हमारे ऊपर दबाव है, बुलडोजर चलने की बात कही जा रही, चलाने की बात कही जा रही है, यानी उस सभा स्थल को नहीं देने के लिए व्यवस्थापक पर दबाव डाला जा रहा है, उसको भयभीत किया जा रहा है। श्रवण कुमार का आरोप संगीन है। दावा है कि इंटर कॉलेज रोहनिया में हम लोगों को मीटिंग करनी थी। कॉलेज के प्रबंधक को धमकाया गया। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने जमीन देने से इनकार कर दिया। कॉलेज प्रबंधन ने कहा कि हमें कॉलेज पर बुलडोजर नहीं चलवाना है, अपनी कॉलेज की मान्यता रद्द नहीं करनी है। इंटर कॉलेज रोहनिया के प्रबंधक को जरूर बताना चाहिए कि किसने उन्हें धमकाया। हालांकि बीजेपी का दावा है कि रैली में भीड़ जुटती नहीं, तो अब ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। वाराणसी में हर किसी को रैली की आजादी है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं वो बहुत घबराहट में थे, परेशानी में थे। और जिस इंटर कॉलेज में रोहनिया में हमें मीटिंग करनी थी, जिसका हम लोगों ने सिलेक्शन किया था, वहाँ के प्रबंधक को इतना धमकाया गया कि प्रबंधक को देने से इनकार किया। कहा हमें अपने कॉलेज पर बुलडोजर नहीं चलवाना है, हमारे अपनी कॉलेज की मान्यता रद्द नहीं करानी है। इस तरह की वो धमकी दे रहे थे और धमकी के बाद वो डर गए और डरने के बाद हम लोगों को 5 दिन के बाद कहा कि अब यहाँ इसमें हम लोग आपको मीटिंग करने की इजाजत नहीं देंगे। क्यों नहीं देगा भाई, सभी को देना है। इस देश में लोकतंत्र है, ये लालू जी का राज नहीं है, लोकतंत्र स्थापित है। सभी जगह विरोधी कार्यक्रम कर रहे थे, क्यों नहीं करेंगे। दबाव और बुलडोजर वाली बात पर जेडीयू कोटे से एक और मंत्री अड़े हुए हैं, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह देसी कहावत के जरिए जेडीयू को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस स्कूल में जगतपुर इंटर कॉलेज के कैंपस में प्रोग्राम था, वहाँ का प्रिंसिपल हाथ उठा दिया कि हम बुलडोजर नहीं चलवाना चाहते हैं। सब लोग डर गया था। हमारे नेता का जो उत्साह लोगों को देखने का, बात सुनने का बनारस के अंदर था। बनारस के अगल बगल कई जनपद है जहाँ के लोगों की आने की संभावनाएं बनी थी। लगभग 5 लाख जनता आ रही थी। एक गांव की कहावत है, रोने का मन हुआ आंख में गड़ा खुट्टी। इनको आदमी तो बनारस में जुटता नहीं, इसीलिए रैली को रद्द किया। और क्या कारण है? चले हैं घोड़ा के साथ साथ बैंग भी नाल ठुकाने के लिए। 24 दिसंबर को सीएम की रैली प्रस्तावित थी। अब जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी का दावा है कि जनवरी में रैली होगी और भव्य होगी। मैदान में आने से पहले खुद को पहलवान बताना ठीक नहीं। वहीं प्रशांत किशोर का दावा है कि 2024 में जेडीयू की सबसे बड़ी हार होगी। नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्व के नेता नहीं है। ये परसेप्शन है कि वहाँ के प्रशासन ने, कॉलेज प्रशासन ने पहले एग्री किया था या नहीं एग्री किया था। ये तो सरपंच जी का जो बयान है वही, उसी को हम लोग सत्य मानेंगे, क्योंकि वो हमारे प्रभारी हैं। और जिस तरह से कम समय में हम लोगों को कार्यक्रम करना था और समय से परमिशन नहीं मिला और परमिशन के लिए टालते रहे,
तो निश्चित रूप से उसमें परेशानी हो रही थी, इसलिए कार्यक्रम को रद्द किया गया है। तो आपको लगता है कि दुनिया नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है? भाई, नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्व का नेता नहीं। 24 के नजरिए से इतना कह सकता हूं कि एक दल जो सबसे बड़ी हार जिसको होगी वो है जदयू, उसको 5 सीट नहीं आएगा। वहीं आरजेडी कांग्रेस को भी रैली के बहाने बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया है। आरजेडी कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि 2024 में जनता सभी बुलडोजर को ध्वस्त कर देगी। इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं से भारतीय जनता पार्टी डर गई है। इसीलिए माननीय नीतीश कुमार जी का जो रैली बनारस में होना था, तो उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि बुलडोजर सरकार ने अनुमति नहीं दी। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरने का कर दिया ऐलान, तो बीजेपी हो गई परेशान। और जो बनारस में आदरणीय नीतीश कुमार जी का सभा होना था, उस सभा स्थल का आवंटन रद्द कर दिया। बिहार सरकार के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये सामने आना बेहद जरूरी है। इंटर कॉलेज के प्रबंधन से तफ्तीश की जरूरत है, क्योंकि आरोप संगीन है। धमकी देने वाले का नाम भी सामने आना चाहिए। शिवम, जी मीडिया, पटना।